गल्फ देशों के इतिहास में पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सेना जीसीसी के नियम तोड़ते हुए आगे निकल गई। हालांकि यहाँ पे ध्यान देना होगा कि संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने भारत पे जीसीसी का नियम तोड़ा है तो निश्चित तौर पे यूएई के राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी होगी। वैसे भारत के मामले में यूएई के जो सारे नियम टूट गए उसे जानने से पहले तुर्की अचानक क्यों छाती पीटने लगा उसे जानना होगा। जैसा कि तुर्की जो कि भारत और इजराइल दोनों का ही शत्रु बना बैठा है, लेकिन जैसा कि ईरान युद्ध होने से पहले यही तुर्की फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम देशों का गुट बना रहा था। फिलिस्तीन के नाम पे तुर्की सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश में था ताकि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को खड़ा किया जा सके। लेकिन जैसे ही ईरान युद्ध की शुरुआत हुई और ईरान ने सभी मुस्लिम देशों पर मिसाइलों की बरसात की तो सारे मुस्लिम देश बिखर गए। अब तुर्की कह रहा है कि ईरान के चक्कर में सारे मुस्लिम देश गाजा और फिलिस्तीन को भूल गए, क्योंकि सारे मुस्लिम देश खुद ईरान से अपने रक्षा की तैयारियों में जुट गए। ऐसे में तुर्की को इस बात का डर है कि इजराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठेगा और कोई मुस्लिम देश उसे रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश खुद ही इजराइल से हथियार खरीदने लगे। वहीं सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी खुद ईरान से अपनी रक्षा की चिंता में लगे हैं और इसी बात को लेकर तुर्की छाती पीटने लगा कि फिलिस्तीन का क्या होगा। लेकिन अब इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के मामले में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सभी पुराने पारंपरिक नियमों को तोड़ दिया। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का एक पारंपरिक नियम था कि इजराइल, भारत या दक्षिण एशिया के मामले में मुस्लिम देश हमेशा पाकिस्तान और फिलिस्तीन का पक्ष लेते थे, किंतु संयुक्त अरब अमीरात अब ऐसे नियम से बाहर निकल गया, क्योंकि अब इसी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ में बैटल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने का ऐलान किया है और यह निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ा कदम होगा, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में पहले से ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसके तहत दोनों देशों की सेना अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बना रही है। लेकिन अब यह बैटल फ्रेमवर्क का मामला तो सीधे युद्ध के ढांचे तक पहुंच गया, यानी सामान्य रक्षा सहयोग का मामला अब सीधे पूरे युद्ध के सिस्टम तक पहुंचेगा। खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने भारत के उन हथियारों की लिस्ट तैयार की है जिसे संयुक्त अरब अमीरात अपने युद्ध ढांचे में शामिल करेगा। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल आकाश तीर के अलावा भारत का मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी खरीदेगा, यानी बिना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के भारत के पास ऐसे मिसाइल ट्रैकिंग मौजूद हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल या उनके लॉन्चिंग साइट का पता लगा सकते हैं और यह सिस्टम संयुक्त अरब अमीरात को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने बहुत ही कारगर साबित होगा। अब जैसा कि बैलिस्टिक मिसाइल ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर सिस्टम या मिसाइल डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ नहीं पाते। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात ने साउथ कोरिया से जो भी मिसाइल डिफेंस खरीदा वह केवल क्रूज मिसाइल या ड्रोन पर ही काम करेंगे, किंतु जैसा कि भारत की तैयारी तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के हिसाब से है, ऐसे में भारत के मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए सेमी या मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गल्फ देशों के पुराने नियम से बाहर निकल चुका है और जल्द ही भारत के कई सारे बड़े सिस्टम यूएई सेना के युद्ध सिस्टम में शामिल होंगे।